बच्चों सुनो, लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको मोलस्का को पढ़ाया था। एक बार बेटा उसको दोबारा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा जी। मोलस्का के बारे में बेटा मैंने आपको बहुत कुछ बातें बताई थी, एक बार सुन लो बेटा। मोलस्का के बारे में मैंने आपको बोला था कि बेटा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, पहली बात तो। दूसरा बेटा मैंने ये बताया कि मोलस्का जो होता है ना, ये बड़ी बेटा मोलस्क से बनता है। मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्टेस्ट, कि बेटा इसके जो एनिमल होते हैं ना वो एकदम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब बेटा वो सॉफ्ट कैसे होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमको इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ी थी। मैंने बोला था बेटा कि मोलस्का जो होते हैं ना, उनका भी जो बॉडी होता है ना बेटा, वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। उनके अंदर हेड होता है, विसरल हम्फ होता है और मस्कुलर फुट होता है। पता है ना सबको बेटा? मैंने बताया था मस्कुलर हेड जो होता है बेटा माउथ होता है। माउथ के अंदर कौन होता है? एक फाइल लाइक ऑर्गन होता है जो बेटा फूड रेस्पिंग का काम करता है, उसका नाम क्या होता है? रेडुला। सबको याद है ना? इसके अलावा मैंने बताया था बेटा इस पर टेंटाकल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे ऑर्गन है बोलो? सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया था कि मोलस्का की पूरी बॉडी को सेल कवर नहीं करता। स्किन बेटा मॉडिफाइड होकर सॉफ्ट और स्मूथ एक सेल बनाता है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। बट मेंटल ओनली किसको कवर करता है बेटा? विसरल हम्फ को। यस और नो? ये विसरल हम्फ, ये मेंटल, इसके बीच में कौन सी कैविटी होती है? मेंटल कैविटी होती है। और मेंटल कैविटी जो होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या रहता है? गिल्स रहता है। फीदर लाइक ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे पंख हो किसी की, दैट मींस बेटा उसके ऊपर कैवर्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो गिल्स लाइक, ये जो गिल्स जो होते हैं ना बेटा, दोनों काम करते हैं, ना केवल रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पता है ना बेटा? चलो बेटा, यहां से आगे कुछ एक ऐसी बातें थी जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और बेटा हम उनको डिस्कस करेंगे। इधर ध्यान दो। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा आपसे हैबिटेट को लेके। वैसे हैबिटेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। इसके बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम होता है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में? गैस्ट्रुलेशन के बारे में। और गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसको लेके? सेक्सुअलिटी को लेके। सेक्सुअलिटी के बाद बेटा मैं डिस्कस करूंगा एक पॉइंट जिसका नाम कौन होता है बोलो? सीलोम। सीलोम के बाद बेटा मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा फर्टिलाइजेशन को। और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसका नाम होगा बोलो बेटा कौन जरा? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद बेटा मैं बात करूंगा किसका बोलो जरा? सेगमेंटेशन का। और सेगमेंटेशन के बाद बेटा सबसे लास्ट में जो पॉइंट होगा उसका नाम होगा बेटा एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इन सब के बारे में बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे पहले अगर बेटा मैं हैबिटेट की बात करूं तो बेटा मैंने हैबिटेट को 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया था। एक बेटा पैरासाइट को बिल्कुल अलग किया, एक ऑल मैराइन और एक मोस्टली मैराइन। ऑल मैराइन के अंदर बेटा एक तो कौन आता है आपका? इकाइनो, बोलो ना जरा, इकाइनोडर्मेटा। और उसके अलावा कौन आता है बेटा? बताओ ना जरा। एक बेटा उसके अलावा आपका आता है टीनोफोरा। कौन आता है बेटा? अगर बेटा ना तो एक टीनोफोरा है ना ही बेटा इकाइनोडर्मेटा है, तो बेटा मैं हैबिटेट की बात करूं तो ऑल मैराइन नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे जरा बोल दो जरा? मोस्टली मैराइन। समझ में आया बेटा? अगर मैं बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेटा मैंने बताया था लेवल कहां से बिगिंस होता है? प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म से कौन बना? जल्दी से आंसर करिएगा। प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बेटा ऑर्गन से। अगर बेटा मैं सेलुलर लेवल की बात करूं तो कहां देखने को मिलेगा? बोलो ना जरा। टिश्यू लेवल कितनी जगह? 2 जगह। एक तो कौन? सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जाम्पल टीनोफोरा। याद है बेटा? ऑर्गन सबसे पहले कहां देखने को मिला? बोलो ना। ऑर्गन बेटा प्लेटी हेलमिंथेस। ऑर्गन सिस्टम एस्के हेलमिंथेस। कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो यहां पर भी बेटा कौन होगा बोलो जरा? ऑर्गन सिस्टम। अरे कौन होगा? ऑर्गन सिस्टम। वेरी गुड। चलो बेटा आगे बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के बेटा? अरे बोलो ना जरा, कितने टाइप के बेटा? किसी भी एक्स से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो बोले तो उसका एग्जाम्पल पॉरीफेरा। किसी भी एक्स से बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए बोले तो बोलो ना। एक एग्जाम्पल तो
एक एग्जाम्पल तो दूसरा एग्जाम्पल टीनोफोरा। याद है बेटा, केवल एक ही एक्स से बराबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो बोले तो कौन सी सिमेट्री कहां से बिगेन्स होगी, कहां से बेटा, प्लेटियो एलिमेंट्री से कहां तक जाएगा, कॉर्ड डेटा तक। याद आ रहा है कुछ? तो यहां पर भी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। कोई दिक्कत बेटा? आगे हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के, अरे बोलो ना बेटा, जिसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर हो बोले तो और 3 लेयर हो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से बिगेन्स हुआ, प्लेटियो एलिमेंट्री से कहां तक जाएगा, बोलो ना। तो ये भी कैसे होंगे, ये भी होंगे बेटा आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के, अरे बोलो जरा, 2 टाइप के बेटा, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मुझे बेटा प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पर तो मोनोसियस, मेल अलग फीमेल अलग बोले तो डायोसियस कहां से बिगिंस हुआ, एस के एलिमेंट्री से कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। तो बेटा मोनोसियस की डायोसियस, अरे बोलो ना जरा, डायोसियस। समझ में आया बेटा? आगे बात करते हैं सीलोम। सीलोम के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के, कितने टाइप के, अरे बोलो ना जरा बेटा, कैविटी ना हो बोले तो, कैविटी ना हो बोले तो एसिलोमेट। उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल, बराबर आवाज नहीं आ रही मुझे, उसका एग्जांपल, कैविटी तो है बट मेसोथेलियम से लाइन नहीं है बोले तो स्यूडोसिलोमेट। उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल एस के एलिमेंट्रीज। कैविटी भी है, मेसोथेलियम से लाइन भी है बोले तो कहां से बिगिंस होगा, एनिलिडा से कहां तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। तो ये भी कैसे होंगे, ट्रियोसिलोमेट। समझ में आया बेटा? चलो बेटा आगे ध्यान दो जरा बेटा, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ये की वर्ड याद आएगा, पीपल ऐसा ट्रफी है। पी बोले तो पॉरीफेरा, पल बोले तो, ऐसा बोले तो, आर बोले तो ऑर्थोपोडा, एफ का मतलब, आई बोले तो इंटरनल। रेस्ट फाइलम में, रेस्ट फाइलम में तो बेटा मोलस्का में कैसा होगा, एक्सटर्नल। और बेटा पीपल कौन था, पीपल कौन था बेटा, पी का मतलब, पी का मतलब, पल का मतलब, सिंक का मतलब सिलेंड्रेटा, आर बोले तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और तो रेस्ट फाइलम में ओनली, रेस्ट फाइलम में ओनली। नहीं आया समझ बेटा? टीसी कहां पर थी, टीसी कहां पर थी, टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब टीनोफोरा, सी का मतलब, एच का मतलब, ई का मतलब, मैस का मतलब, मैस का मतलब, मैस का मतलब मोलस्का, पर का मतलब, पर का मतलब पॉरीफेरा। डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट। रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रिक में आ रहा है बेटा, तो कैसा होगा बोलो जरा, इनडायरेक्ट होगा। नहीं आया समझ बेटा? सेगमेंटेशन प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट, क्योंकि सेगमेंटेशन की बात केवल कितनी जगह, बोलो ना जगह, एक तो कौन, एनिलिडा, दूसरा कौन, ऑर्थोपोडा, और तीसरा कौन, कॉर्डेटा। कोई दिक्कत बेटा? ओ बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए फौरन कौन सर पर केस करना पड़ेगा, एम के सर पर। कौन सा सर, बोलो ना जरा, एफ का मतलब, एफ का मतलब, एफ का मतलब, आर का मतलब, आर का मतलब, एन का मतलब नेफ्रिडिया, एन का मतलब, एम का मतलब मेलपिगी, मेलपिगी टिब्यूल्स, यस और नो। के का मतलब कैवर्स ऑर्गन, के का मतलब, के का मतलब, के का मतलब बेटा वो कहां पर प्रेजेंट होता है, गिल्स पर, पता है ना आपको? तो एनसीईआरटी में बेटा गिल्स लिखा हुआ है, बट एग्जाम में बेटा कैवर्स ऑर्गन भी आया है, तो बेटा मैं दोनों को ही लिखा देता हूं, कैवर्स ऑर्गन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को? इसके बाद बेटा इसमें रह जाते हैं मोलस्का के एग्जाम्पल। अभी देखते हैं बेटा मोलस्का के एग्जाम्पलों को। बेटा आप एक काम करना, मैं जैसे एग्जाम्पलों को यहां लिखूं, आप बराबर एग्जाम्पलों को रफ निकालो वहां लिखना। 2 बार मैं रिवाइज कराऊंगा, 1 बार आप लिखेंगे, यहीं की यहीं याद करेंगे। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा पाइला, फिर इसका एग्जाम्पल है बेटा पिंक टाडा, ऑक्टोपस,
सीपिया, लॉलिगो, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, एप्लाइसिया। पाइला को बेटा आप लोग बोलते हो एप्पल स्नेल, पिंक टाड़ा को बेटा आप लोग बोलते हो पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस को तो सब जानते ही हो डेविल फिश, सीपिया को बेटा आप लोग बोलते हो कौन, कटल फिश। आवाज नहीं बेटा, प्लीज पढ़ते समय बातें ना करें। लॉलिगो का मतलब होता है बेटा स्क्विड, डेंटेलियम का मतलब होता है बेटा टस्क सेल। बेटा जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे ऐसे ही एग्जाम्पल चाहिए। सी काइटन, एप्लाइसिया सी हेयर, समुद्र का खरगोश, एप्लाइसिया। बेटा एक काम करिए जरा, 2 बार मेरे साथ रिपीट करेंगे एग्जाम्पल को। चलो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन, मुझे बराबर, जितना मेरी बात सुनो बेटा, हिप्पोकैम्पस लोब को जितना एक्टिव कर लोगे ना, तुमको कभी कोई सपने में पूछेगा ना कि पाइला कौन है, आई श्योर बेटा मुंह में से एक ही साउंड है जिसका नाम होता है मोलस्का। और ये लोग पेज नंबर 53 निकाल लेना एनसीईआरटी में। तो तुम बोलोगे नहीं ना बेटा, तब तक तुमको याद नहीं होंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि डॉक्टर साहब हमारी एनर्जी वेस्ट करवा रहे हैं ना बेटा, मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करवा रहा। ये एग्जाम्पल या खोपड़ी में होने चाहिए एकदम ऐसा। कोई चलते फिरते पूछ लें डेंटेलियम, चुप बैठ, मोलस्का का एग्जाम्पल है, बकवास कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। समझ लो ना बेटा, तुमको ऐसा बनना है ना, तो जैसा मैं करूंगा ना वैसे बनोगे तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं बन सकते। ठीक है बेटा, चलो बोलो जरा, पाइला, पिंक टाड़ा, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा, एप्लाइसिया। एक एक बच्चे के मुंह से आवाज आनी चाहिए बेटा, मैं यहां पर पेन रखूंगा और आप मुझे बोलेंगे। बोलो जरा, कीटोप्लूरा, कीटो, एप्लाइसिया। चलो बेटा रिपीट करो मेरे साथ, कीटोप्लूरा, एप्लाइसिया। ठीक है बेटा, एक काम करो जल्दी से, फटाफट 1 मिनट दूंगा, 3 बार नाम लिखे होने चाहिए इधर से, जल्दी से। आप एक बात याद रखना, 2 लड़कियां थी, एक का नाम पायल था और एक का नाम पिंकी था। एक का नाम पायल था और एक का नाम क्या था, पिंकी। भाई साहब उनका ना वो डेंटल में सिलेक्शन हो गया। अब उनको क्या, डेंटल डेंटिस्ट जो होते हैं ना, बीडीएस डॉक्टर, अब उनको क्या करना था, कुछ एक उनको प्रैक्टिकल करने थे और वो लेक के अंदर जाके प्रैक्टिकल करने थे। समझ रहे हो ना, और वो भी किस पर, इंसान पर नहीं, कीट होते ना, कीट, इंसेक्ट्स, उन पर करने थे। तो उनके लिए किसी ने सलाह दी कि भाई आपको अगर उसमें जाना है ना तो या तो सीप ले लो जाने के लिए अंदर, या ऑटो ले लो। ठीक है, अब मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगा, ऑल टाइम के लिए याद, कभी नहीं भूलोगे। सुनो, पायल, पिंकी, 2 थी ना, ऑटो या सीप ले लो। क्यों दी थी ये सलाह, जिससे डेंटल कीटों पर अप्लाई करेंगे। आप बेटा अपने हिसाब से लिख लेना, पायल, पिंकी, ऑटो, सीप ले लो। क्या बोला, पायल, पिंकी, ऑटो, सीप ले लो, जिसे डेंटल कीटों पर अप्लाई करेंगे। अब तुम इस निमोनिक को लिख लो, तुमको आज तो याद है, तुम भूल जाओगे एक दिन बाद। फिर नीट का जब फोबिया होगा ना, तो पायल पिंक टाड़ा याद नहीं आ रहा होगा, पायल और पिंकी याद आ रही होगी। जल्दी से, पायल, पिंक, लिखा। सुनो बेटा, ये जो पायल है ना,
इससे बन जाएगा आपका पाइला, पिंकी से बन जाएगा बेटा पिंक टाड़ा, ऑटो से बन जाएगा बेटा ऑक्टोपस, सीप से बन जाएगा बेटा सीपिया, लेलो से बन जाएगा बेटा लॉलीगो, डेंटल से बन जाएगा डेंटेलियम, और कीटो से बन जाएगा बेटा कीटोप्लूरा, और एप्लाई से कौन बन जाएगा एप्लाइसिया। समझ में आ गया बेटा। अब एक काम करो, ये ट्रिक जहां लिखी है ना, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, इनके जो सब नेम है इनका क्या करना है एक बार लिख के देख लेना। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो जितने भी सी आए हैं ना, सी बहुत आ चुके हैं, सी पेन, सी फेन, पता है ना आपको, बहुत कुछ आ चुका है। और यहां भी दो चार आएंगे, आगे भी आएंगे, सी काइटन आ गया, सी एयर आ गया। तो बेटा मैं इनको एक साथ भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा बस, ठीक है ना। तो आपने ट्रिक से लिख के देखा एक बार कॉपी में, पक्का ना। चलो बेटा मुझे एक बार रिवाइज करो। पायल का मतलब नहीं, पायल का मतलब, पायल का मतलब, पिंकी का मतलब, पिंकी का मतलब, ऑटो बोले तो ऑक्टोपस, ऑटो बोले तो सीप, बोले तो लेलो, बोले तो लॉलीगो, याद है ना बेटा। डेंटल बोले तो, डेंटल बोले तो कीट, बोले तो, और एप्लाई बोले तो एप्लाइसिया। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी। चलो बेटा नेक्स्ट फाइलम पे आ जाओ आप। इधर ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट जो फाइलम है मोलस्का के बाद, उसका नाम है बेटा एकाइनोडर्मेटा। इसके बारे में बेटा मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एकाइनो बेटा वर्ड है ना, ये एकाइनो जो वर्ड होता है ना, इधर ध्यान दो बेटा, एकाइनो ये बनता है बेटा एकाइनस, और एकाइनस का मतलब होता है बेटा स्पाइनी, कांटे होते ना कांटे। एक बात और बता दूं बेटा, इनका मतलब समझते हो ना। और ये जो डर्मेटा वर्ड है, ये बेटा डर्मा या डर्मिस, आउटर लेयर। देखो बेटा मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं ऐसे, क्या हो गया बेटा, इधर आ जाओ बेटा। एकाइनोडर्मेटा के बारे में एक बात देखो जरा। एकाइनोडर्मेटा जो होता है ना बेटा, एक बात बेटा जिसमें मैं आपको गौर कराना चाह रहा हूं, एकाइनस, स्पाइनी, इनका मतलब क्या होता है बेटा, इनवर्ड, अंदर होता है ना। और बेटा डर्मिस मतलब आउटर लेयर। एक अकेला ऐसा फाइलम है बेटा, मेरी बहुत बात है आप गौर से सुनना। एकाइनोडर्मेटा का बेटा मैं ऐसे आपको एक जर्नल बॉडी बना रहा हूं, क्या कुछ होता है देखना बेटा। मैं स्टार फिश को ही बना रहा हूं आपको, थोड़ा इसको समझाने के लिए। ये देखो बेटा, ये जो स्टार फिश है ना, ये बेटा इसका मेन बॉडी, ये बेटा सेंट्रल पार्ट इसका, ये कैविटी तो सिलोम हो गई है ना। अब सुनना बेटा एनसीईआरटी ने क्या बोला है। आज तक बेटा आपने जहां कहीं कैल्शियम पढ़ा था ना, तो एक बात याद करो, उसने एक्सोस्केलेटन बनाया था। जहां कहीं नॉन कोर डेटा में आज तक जो भी आपने पढ़ा ना बेटा, चाहे काइटिन पढ़ा हो, चाहे कैल्शियम पढ़ा हो, वो किसके लिए पढ़ा था, एक्सोस्केलेटन के लिए। बट बेटा होता क्या है, आपको यहां मेरी बात सुनना, एनसीईआरटी क्या कहती है
कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना, इन इकाइनोडर्मेटा में कैल्सेरियस स्ट्रक्चर का बेटा डिपोजिशन होता है। और बेटा ये जो कैल्सेरियस स्ट्रक्चर होती है, लेयर जो होती है, इसको बेटा जी बोला है एनसीईआरटी ने एंडोस्केलेटन। आज तक जो भी बेटा आपका बना था ना, वो कौन था? एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन बेटा इसके नाम में ही आ रहा है। अब सुनो जरा, मैं लिख देता हूं बेटा इस बात को यहां पर क्लियर करके कि बेटा कैल्सेरियस लेयर, और इसने बेटा पहली बार नॉन कॉर्डेटा में वर्ड सुनने को मिल रहा है। किसको फॉर्म किया है? एंडोस्केलेटन को। क्वेश्चन होने के गलत बेटा पूरे पूरे चांसेस थे यहां से, बट बेटा मैंने इस पॉइंट को आपको क्लियर कराया। अब सुनना बेटा क्या होता है। ये जो बेटा कैल्सेरियस लेयर होती है ना, इसी के ऊपर बेटा एक्सटर्नल वे में भी कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। और जब बेटा डिपोजिशन होता है तो यहां से बेटा अगेन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से निकलती है इस तरीके से। तभी तो बोला कि बेटा जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इनकी बॉडी पर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से बेटा। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कौन है बोलो बेटा जरा? स्पाइन। एक बात बेटा मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इकाइनोडर्मेटा है ना बेटा, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत कुछ कहा है। मैं बताता हूं बेटा। एनसीईआरटी बोलती है कि जो इकाइनोडर्मेटा है ना, ये नाम का ही एडवांस फाइलम है। इस इकाइनोडर्मेटा के अंदर एडवांस कैरेक्टर जो होते हैं ना बेटा, मैं बोल दूं लेक ऑफ एडवांस कैरेक्टर। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? सुनो बेटा, एक बात बेटा मैं क्लियर करूं कि इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना, मैंने क्या बोला कि नाम के ही एडवांस हैं बेटा। आप बोलोगे सर कैसे? मैं बताता हूं बेटा कि देखो जरा, आपने पॉरीफेरा का नाम सुना था? सारे बच्चों ने सुना होगा कि पॉरीफेरा बेटा एक बहुत ज्यादा डेवलप कोई फाइलम नहीं है, क्योंकि पॉरीफेरा से तो बेटा एटलीस्ट बोले तो एनिमल शुरू ही हुए थे। उससे पहले तो प्रोटोजोआ थे, वो तो सेल भी नहीं थी ढंग से। तो आप सोचो बेटा कि पॉरीफेरा में आपने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़ा था, उसका नाम था वाटर कैनाल सिस्टम। कुछ याद आ रहा है बेटा? हकीकत में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा ही होता है। 99.99% सिमिलरिटी होती है। एक ऐसा ही सिस्टम बेटा किसमें देखने को मिलता है? इकाइनोडर्मेटा में। जो वाटर कैनाल सिस्टम के बेटा 99% सिमिलर है, लेकिन उसका नाम बेटा वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता, उसका नाम होता है बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक एक पॉइंट को बेटा मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा। वाटर कैनाल सिस्टम बेटा फीचर होता है पॉरीफेरा का, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा किसका होता है? इकाइनोडर्मेटा का। यहां तक समझ में आया? अब सुनना बेटा, उसके अलावा और इसमें कौन सा लोअर बेटा करेक्टर है? दूसरी बात, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट हो गए थे? बोलो ना, अरे बोल दो दोस्तों, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहां थे? बोलो ना। प्लेडी हेलमिंथीज थी, फ्लेम सेल, प्रेस हेलमिंथीज में रेनेट सेल, एनिलिडा में नेफ्रिडिया। याद आ रहा है कुछ? जब इकाइनोडर्मेटा का नंबर आता है ट्रिक में तो आता है सर। सर का मतलब सरफेस, मतलब इसके अंदर बेटा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से प्रेजेंट होता ही नहीं है। ना केवल बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके अंदर बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये भी बेटा प्रेजेंट नहीं होते। क्या आपको कोई एडवांस दिख रहा है आपको इसमें? तीसरा बेटा और एक बात सुनना इकाइनोडर्मेटा के बारे में, कि बेटा इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट स्टेज होता है ना बेटा, एडल्ट स्टेज में
सिमेट्री भी कौन सी देखने को मिलती है? रेडियल। बेटा नो डाउट लार्वा में तो कौन सी होती है? बाइलेटरल। मैंने आपको बताया था ना बेटा कि प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा तक सब कैसे होते हैं? बाइलेटरल। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है? कि इकाइनोडर्मेटा का बेटा जो कोन होता है एडल्ट फॉर्म, वो तो कैसी सिमेट्री रखती है? रेडियल। बट बेटा इसका लार्वा तो कौन सी सिमेट्री रखता है? बाइलेटरल। बट बेटा अगर एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री मिल रही है तो वो किस किस सिमिलर है? बोलो ना। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा के। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? कुछ याद आ रहा है आपको? अब मैं आपको एक जरा सा क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं। बेटा मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान दो। टीनोफोरा में आपने दो एग्जाम्पल पढ़े होंगे, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। पढ़ा है ना बेटा? टीनोप्लाना का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है ना। इधर बेटा स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ है। मैंने दोनों का डायग्राम दे दिया आपको, ठीक है। अब मैं उन दोनों के बारे में आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, बेटा बताना वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है ना। सिमेट्री एंड डेवलपमेंट सिमिलर इन बोथ, बट सुन रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? सिमेट्री एंड डेवलपमेंट सिमिलर इन बोथ, बट रिप्रोडक्शन एंड, जनरली बोलूं चार लाइन सुनना। सिमेट्री, गौर से सुनना मेरी बातों को। सिमेट्री, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन सिमिलर, ठीक है बेटा? सुना यहां तक? बट बेटा इन द ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम बोथ आर नॉट सिमिलर या हैव नॉट सिमिलरिटी। मैंने क्या बोला पता आपको? कि सिमिलरिटी के बेसिस पर दोनों एक नहीं है। बट बेटा मैंने जितने भी आपको कैरेक्टर बोले हैं ना, ये सब सिमिलर है। कौन कौन से? मुझे एक बात बताओ। अगर मैंने आपको प्लूरोब्रेकिया दे दिया और स्टारफिश दे दिया, ठीक है बेटा, स्टारफिश तो इसी का एग्जांपल है। दोनों बेटा सिमेट्री के बेसिस पर सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में बेटा मैं एक तरीके से बोलूं आप लोगों से, नेक्स्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दोनों में सिमिलर है कि नहीं है? दोनों में सिमिलर है बेटा। टीनोफोरम और काइनोडर्मा दोनों के साथ होता है इनडायरेक्ट होता है, पता है ना बेटा। रिप्रोडक्शन भी सिमिलर है, ओनली सेक्सुअल होगा दोनों में। बोलो हाँ कि ना? दोनों के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन भी सिमिलर है, एक्सटर्नल होगा दोनों में, पता है ना बेटा। बट दोनों के अंदर सीलोम के बेसिस पर सिमिलरिटी नहीं है। ये कैसा है? ट्रू सीलोमेट। और वहां पर बेटा सीलोम कंप्लीट एब्सेंट, एसोलोमेट मत बोला, एब्सेंट। तो बेटा मैं क्या करूंगा ना, आपको डायग्राम बेसिस में क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा, तो आपको बेटा डायग्राम देख के आइडिया लग जाना चाहिए। जैसे मैंने दो तीन एग्जांपलों को मिलाऊंगा एक साथ और जब आपको क्वेश्चन दूंगा, तो बेटा आप एक एक चीज को ना इतने क्लियर वे में पढ़ते जाना है इस चैप्टर के अंदर, जो जैसे मैं पढ़ा रहा ना उसी तरीके से। अब सुनो बेटा, इतने मैंने आपको इसके अंदर लोअर क्या बता दिए? करैक्टर बता दिए। फिर मन में एक बात आती है, सर एक बात बताओ, इसमें इतना कुछ सब बकवास है तो फिर एडवांस क्यों है? बेटा बस एक ही तरीका था इसको एडवांस बनाने का, और बेटा मैं लिख दूं उसको, और उसका नाम होता है बेटा सीलोम। ट्रू सीलोमेट होता है बेटा, बस। नहीं इसमें कुछ है ही नहीं एडवांस जैसा। अब एक बात और, इधर ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ये वाला स्टारफिश का। इसमें क्या कर रखा है बेटा? डॉट 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 से एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रखी है, इसको क्लियर शो नहीं कर रखा, ऐसे डॉट 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 से बना रखे हैं बेटा ऐसे। लेकिन बेटा मैं इसको क्लियर बना देता हूं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसी का नाम है बेटा आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और बेटा एक बात और बता देता हूं मैं, एक बार एक क्वेश्चन आ गया था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बेटा जो लास्ट पार्ट होता है ना, ये इसको बेटा जी आप लोग नाम देते हो ट्यूब फीट। क्या बोलते हो बेटा? ट्यूब फीट बोलते हो। ट्यूब लाइक होता है, और बेटा ऐसे बोलते हैं कि ये इसकी लोकोमोशन वाली स्ट्रक्चर होती है, इसी से लोकोमोशन करता है। अब बेटा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, सुनना। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया,
स्पाइन हो गए, एंडोस्केलेटन होगा कैल्शियम का, सीलोम प्रेजेंट है, एकाइनोडर्मेटा के फीचर खत्म। लेकिन बेटा मेरा जो मेन टॉपिक है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उन दोनों को बेटा मैं लिखता हूं एक साथ। बेटा यहां पर मैं आपको एक तो बताना चाहूंगा वाटर कैनाल सिस्टम, और एक बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जहां से बेटा आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैंने बताया था बेटा 3 काम करता है वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसे ही बेटा 3 काम करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 2 काम बेटा दोनों में सिमिलर है। कैसे दोनों में सिमिलर है सर? मैं बताता हूं बेटा। इसने रेस्पिरेशन किया कि नहीं किया? बोलो बेटा हां कि ना? इसने बिल्कुल रेस्पिरेशन किया सर, हमको याद आ रहा है सर। ना केवल इसने रेस्पिरेशन किया, इसने सर फूड गैदरिंग भी की। बोलो हां कि ना? फूड कैप्चरिंग या फूड गैदरिंग, यस और नो? और ना केवल सर इसने फूड गैदरिंग की, इसने किसका भी काम किया था? एक्सक्रीशन का। बस बेटा यहीं आ जाओ आप। अब एनसीईआरटी से बेटा जब आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ोगे तो इसके भी बेटा एनसीईआरटी ने 3 काम दे रखे। 2 तो बेटा एकदम सिमिलर है कि बेटा ये भी किसका काम करता है? रेस्पिरेशन का। ये भी बेटा किसका काम करता है? फूड गैदरिंग का या फूड कैप्चरिंग का। लेकिन बेटा एनसीईआरटी ने पूरा हिला दिया, एक वर्ड देके आपको इसके बारे में, और बेटा इसका जो काम एनसीईआरटी ने दिया है एक और उसका नाम है बेटा लोकोमोशन। यहां पर एक्सक्रीशन और यहां पर कौन? बोलो बेटा लोकोमोशन। अब सुनिएगा बेटा जरा मेरे कहने से आप एक बात, कि अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो बेटा फंक्शन के बेसिस पर इनमें डिफरेंस हो गया कि लोकोमोशन का फंक्शन किसमें होगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। वाटर कैनाल सिस्टम में लोकोमोशन का फंक्शन नहीं होता। और आपको पता है बेटा, आप बोलोगे सर फिर एक्सक्रीशन कौन करता है? एक्सक्रीशन तो पता है बेटा सरफेस से करता है। बोलो हाँ कि ना? यहां पर लिख देता हूं बेटा, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय बॉडी सरफेस। समझ रहे हो बेटा? लेकिन मैं एक बात आपसे कह दूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ, आप सोचना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो बेटा मेरे कहने से, कि ये तो बेटा एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन एक इनका डिफरेंस एनसीईआरटी ने अपने अंदर छुपा के रख लिया है। मुझे बता सकते हो बेटा वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सा डिफरेंस हो सकता है? स्ट्रक्चर। चलो बेटा और हिंट दे दूं, टिश्यू लेवल पर क्या डिफरेंस हो सकता है? टिश्यू होता है ना 4 टाइप के, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। सोच के देखो यार, तुम आंसर करोगे बेटा। सही बताएगा बेटा? क्या बेटा? नहीं बेटा यार, ये तो मैं वही चीज तो पूछ रहा हूं कि यह कैनाल है या वस्कुलर है। मैंने बताया कि 99% सिमिलरिटी और है भी बेटा, दिख भी रही है आपको, लेकिन इन दोनों में बेटा एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सोच के बताओ ना बेटा यार। फंक्शनों को देखो गौर से और फिर अंतर बताओ। बोलना बेटा, बोल बोल। वेरी गुड। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना, ये मस्कुलर होगा, बट वाटर कैनाल सिस्टम नॉन मस्कुलर होगा बेटा। मसल्स होंगी तो ही काम किसका कर रहा है? लोकोमोशन का। समझ रहे हो आप? तो इस बात को याद रखना बेटा, ये एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। आपका एक चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स,
जहां आपको मसल का रोल बता रखा है और यहां पर बोल रखा है कि वाटर मस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन करता है। तो अगर ये लोकोमोशन करता है तो क्या आप ये नहीं समझ सकते कि बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होगी और ये कैसी होगी, नॉन मस्कुलर होगी, मसल्स नहीं होंगी यहां पे। और मसल कहां से आ गई है, तो सेलुलर लेवल की बात चल रही है। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बेटा मैंने डीपी में मेरा क्वेश्चन दिया है, समझ रहे हो आप, कि बेटा वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर मस्कुलर सिस्टम, एक रिप्रेजेंट करता है पोरिफेरा को और एक रिप्रेजेंट करता है एकाइनोडर्मेटा को। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों में बेटा बेसिक डिफरेंस यही है। और यहां पर मसल है ना, तो ही बेटा लोकोमोशन कर रहा है, और यहां पर मसल नहीं है तो बेटा लोकोमोशन नहीं कर रहा। समझ रहे हो डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो इस बात को आप याद रखना कि जो वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है ना बेटा, क्लियर क्लियर लिख दूं बेटा, इसके अंदर मसल्स जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट। बट बेटा ये जो होता है एकदम कैसी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है बेटा। ये इनका बेटा बेसिक डिफरेंस है। अब बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, ए मस्कुलर स्ट्रक्चर also perform the function of food gathering and respiration। समझ गए? मेरे क्वेश्चन समझ में आया आपको? ए मस्कुलर स्ट्रक्चर which is also perform the function of respiration and food gathering। ठीक है, अब बेटा मैं इसके आगे डैश लगा के अब आपको फीचर्स बता रहा हूं, बताना आप कौन से करेक्टर के साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन बोल रहा हूं, गौर से सुनना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सुन लिया बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन सुनना बेटा, कैल्सियस एंडोस्केलेटन। थर्ड ऑप्शन सुनना बेटा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। कैसे पता लगा पता है आपको? अगर मैंने मस्कुलर स्ट्रक्चर और ये दो काम बोले, दैट मीन समझ जाना वो कौन है, वाटर मस्कुलर सिस्टम, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एकाइनोडर्मेटा को। और एकाइनोडर्मेटा के बेटा मैंने फीचर्स आपको बताए हैं, कैल्सियस एंडोस्केलेटन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, क्योंकि पीपल ऐसा रफी है उसके अंदर ये नहीं आता, बट टीसीएमएस पर जरूर आता है। दैट मीन्स डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। समझ में आया बेटा? तो मत बोलना कि क्वेश्चन क्या गया आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। मसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी एनालिडा में दे रखी है, और एक चैप्टर दे रखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है अगर कोई लोकोमोशन मूवमेंट कर रहा है, किसको छोड़कर, अमीबा वगैरह को छोड़कर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, पता है ना बेटा, उसके अलावा अगर कोई कर रहा है तो वो कौन करता है, बोलो ना जरा, मसल्स करती है, पता है ना डॉक्टर साहब। और अगर लोकोमोशन कर रहा है एकाइनोडर्मेटा और बोल रखा है कि लोकोमोशन का फंक्शन वाटर मस्कुलर सिस्टम का है, तो हमको ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, रेफर टू। अब पहला ऑप्शन सुनना, पहला ऑप्शन बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ। थर्ड ऑप्शन बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो पोरिफेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैंने क्या किया, एक साइड एग्जांपल ले लिया, आपको पोरिफेरा का डायग्राम यूस्पोंजिला का ले लिया, और एक साइड बेटा मैंने डायग्राम दे दिया आपको एस्टेरियस का, स्टारफिश का, समझ रहे हो। और बेटा मैंने वहां पर ए मार्क कर दिया, एक को लिख दिया, एक का मतलब वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर मस्कुलर सिस्टम कौन मैच नहीं कर रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपको ऑप्शन बोल रहा हूं दोनों को मिला के। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चनों से घबरा तो नहीं रहना तुम लोग, तो समझ में तो आ रहा है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन बेटा, आएंगे डॉक्टर साहब, आएंगे जरूर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। खुशकिस्मत हो बेटा तुम बहुत बड़े वाले कि एनिमल किंगडम में तुमको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। चलो देखो इधर दो डायग्राम दिए,
अब बेटा मैं आपने कॉलम मैच करने के लिए दे रहा हूं दोनों में, बताना बेटा दोनों से कौन सा वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इधर मैंने बना दिया आपको स्टारफिश और इधर बेटा मैंने बना दिया आपको यू स्पॉन्जिला, ये यू स्पॉन्जिला है, इधर बेटा स्टारफिश है। सुनना बेटा पहला ऑप्शन, ठीक है। यहां पर बेटा मैं आपको लिख रहा हूं पहला पॉइंट बेटा रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है आपको रिप्रोडक्शन में, ये कौन था आपका स्टारफिश, ओनली सेक्सुअल, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन में बेटा यहां पर मैंने लिख दिया एक्सटर्नल, यहां पर मैंने लिख दिया इंटरनल, ठीक है बेटा जी। डेवलपमेंट बेटा मैंने यहां पर लिख दिया आपको इनडायरेक्ट और यहां पर भी लिख दिया इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा जी। और मान लो जो बेटा जी मैंने आपको लिया फोर्थ पॉइंट, उसमें बेटा मैंने आपसे बात कर ली, मान लो किसकी, यहां पर मैंने आपको लिख दिया ये कौन था आपका स्टारफिश। यहां पर बेटा इस स्ट्रक्चर को जो वाटर के वस्कुलर सिस्टम था, यहां पर मैंने इसको फंक्शन लिख दिया एक्सक्रीशन, समझ रहे हो बेटा, और यहां पर मैंने डाल दिया लोकोमोशन। समझ गए ना बेटा, ये ऑप्शन गलत है, समझ रहे हो ना, ये बेटा इनसे मैच नहीं कर रहा। अब सुनो एक बात और, अब मैंने आपको डायग्राम नहीं दिया और बोल दिया बेटा सिंपल सी, इधर देखो मैं 2 लाइन लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं बेटा एक नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर जो 2 फंक्शन कर रही है, रेस्पिरेशन भी और कौन कर रही है बोलो जरा, फूड गैदरिंग भी, और एक बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर, समझ लो बेटा, जो दोनों काम कर रही है, रेस्पिरेशन भी और फूड गैदरिंग भी। अब मैं इसके बारे में बेटा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है बेटा, दोनों के बारे में। सिमिलर इन डेवलपमेंट, सिमिलर इन डेवलपमेंट बट डिफरेंट इन रिप्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स। सिमिलर इन डेवलपमेंट बट डिफरेंट इन रिप्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है बेटा। नॉन मस्कुलर ये काम कर रहा है मतलब इकाइनोडर्मेटा की, कौन, पॉरीफेरा, ये कौन, इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये बेटा कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, वाटर कैनाल, ये कौन हो गई, वाटर वस्कुलर, समझ में आ गया। पॉरीफेरा में और इकाइनोडर्मेटा में डेवलपमेंट सिमिलर होता है इनडायरेक्ट टीसीएमएस पर, बट बेटा रिप्रोडक्शन दोनों में अलग अलग है। पॉरीफेरा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है और यहां पर ओनली सेक्सुअल, ठीक है डॉक्टर साहब, वो रेडी रहना क्वेश्चंस के लिए, कहीं से आ जाए, बट बेटा जो पढ़ा रहा हूं ना यहां माइंड में रखना, इजीली फोड़ दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। चलो आगे चलते हैं। सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। बेटा इधर ध्यान दो, उम्मीद करूंगा बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा, कौन सा पॉइंट। अब मुझे एक बात बता दो, ये किस में देखने को मिलता है, बोलो ना, पॉरीफेरा, और ये बेटा इकाइनोडर्मेटा। बेटा एक बात बोलूं मैं आपसे, कैल्शियम दोनों जगह प्रेजेंट है, बट एक जगह बनाता है एक्सोस्केलेटन और एक जगह बनाता है एंडोस्केलेटन, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और फॉर्म करूं, कॉलम मैच कर लेना बस, है ना। देखो बेटा, नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन एंड फूड गैदरिंग, ठीक है बेटा। मस्कुलर स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन, फूड गैदरिंग, ये ए और ये बी। कैल्सेरियस, एक्सोस्केलेटन और बेटा कैल्सेरियस एंडोस्केलेटन। बताओ जरा, कैपिटल ए के साथ कौन आना चाहेगा,
कैपिटल ए के साथ कौन आना चाहेगा? स्मॉल ए। बताए ना, क्योंकि ये कौन है बेटा? पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। और ये कौन है आपका? इकाइनोडर्मेटा। कौन होता है बेटा? एंडोस्केलेटन। समझ में आ गया बेटा? नहीं बोलना आउट ऑफ एनसीईआरटी, नहीं बोलना। चलो बेटा, इधर ध्यान दीजिए बेटा जी, यहां तो कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को, सारे पॉइंट्स क्लियर। अब देखो बेटा, आ जाओ, जो बकवास हम करते आए हैं शुरू से उसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैं किसकी बात करूंगा? हैबिटेट। फिर कौन बोलो बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बोलो बेटा गैस्ट्रुलेशन को ले लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। फिर बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं सीलोम के बारे में। सीलोम के बाद बेटा किसके बारे में बोलो जरा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा किसको पढ़ लेते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद में बोलो जरा बेटा डेवलपमेंट। इसको मत छोड़ो बेटा, डेवलपमेंट को। इसके बाद बेटा किसकी बात कर लेते हैं? सेगमेंटेशन की। और सेगमेंटेशन के बाद बेटा कौन सा ऑर्गन? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। चलिए बेटा जी, बेटा अगर मैं हैबिटेट की बात करूं, ऑल मैराइन, मोस्टली मैराइन, पैरासाइट। बोलो ना जरा, ऑल मैराइन, तीनों फोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो बेटा कौन सा वर्ड काम में लोगे? ऑल मैराइन। बेटा अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से सेल, सेल से टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सेलुलर लेवल। बेटा कहां पे था? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल कितनी जगह है? एक तो। दूसरा ऑर्गन कहां आया? ऑर्गन कहां आया बेटा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम एस के एलिमेंट से कहां जाएगा? कॉर्डेटा तक। तो बेटा कौन आ जाएगा बोलो जरा? ऑर्गन सिस्टम। कोई दिक्कत बेटा? चलो सिमेट्री की बात कर लेते, गैस्ट्रुलेशन की बात कर लेते हैं। सिमेट्री को बेटा मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका बेटा एडल्ट कैसा होता है? रेडियल फॉर्म में। लार्वा कैसा होता है? बाइलेटरल। बताया था ना, लोअर करेक्टर होता है ये तो बेटा वैसे ही सिलोइंग में जैसे इसको हमने रख लिया, इतना ऊंचा नहीं था ही नहीं इतना लाइक। चलो बेटा गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे तो गैस्ट्रुलेशन के बेस पर एनिमल कितने टाइप का? कितने टाइप का? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बोले तो, 3 लेयर बोले तो। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से बिगिंस हुआ? कहां से बेटा? प्लेटी हेलमिंथीज। तो कहां तक जाएगा? कॉर्डेटा तक। कहां तक जाएगा? तो बेटा ये भी कैसा होगा बोलो जरा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। चलो बेटा सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। सेक्सुअलिटी के बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के? मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर बोले तो, मेल अलग फीमेल अलग बोले तो। डायोसियस कहां से स्टार्ट हुआ? एस के एल्मेंथीज से। डायोसियस बोले तो यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक, एक बोले तो एस के एल्मेंथीज। याद आ रहा है बेटा? तो कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? तो ये भी कैसे होंगे बोलो बेटा जरा? डायोसियस होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा एक आगे और बात कर लेता हूं। सीलोम के बेसिस पर बात करूं तो एनिमल कितने टाइप के? बोलो ना। कैविटी ना हो बोले तो उसका एग्जाम्पल, तुमको कूटूंगा मैं। पॉरीफेरा है ना दोस्तों, पॉरीफेरा में सीलोम की बात करोगे, सीलोम के लिए मिनिमम ऑर्गन का होना जरूरी है। तो एसिलोमेट मतलब प्लेटी हेलमिंथीज, एसिलोमेट। और बेटा कैविटी तो है बट मेसोथीलियम से लाइंड नहीं है बोले तो उसका एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल। और कैविटी भी है मेसोथीलियम से लाइंड भी है बोले तो ट्रूसिलोमेट। कहां से बिगिंस होगा? कहां से? कहां से कहां तक जाएगा? ठीक है बेटा, तो ये भी कैसे होंगे? ट्रूसिलोमेट होंगे। समझ में आया बेटा? अरे बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक ही याद आएगा, पीपल ऐसा
पीपल ऐसा, पी बोले तो, पी बोले तो, पर बोले तो, ऐसा बोले तो एस के एलिमेंटीज, आर बोले तो ऑर्थोपोडा, एफ का मतलब आई बोले तो इंटरनल, तो रेस्ट फाइलम में, अरे बोलो ना जरा, एक्सटर्नल होगा। चलो बेटा आगे रिप्रोडक्शन की बात करें तो पीपल कौन था? पीपल कौन था बेटा? पी का मतलब, पल का मतलब, सिंग का मतलब, आर बोले तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और रेस्ट फाइलम में ओनली, तो यहां पर भी कैसा होगा? ओनली सेक्सुअल। नहीं आया समझ? डेवलपमेंट के लिए टीसी कहां पर रख दी थी बेटा? मैथ्स पर। टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब, सी का मतलब, एच बोले तो, ई बोले तो, ई बोले तो इकाई ऑर्डर बेटा, मैथ्स बोले तो, पर बोले तो, डेवलपमेंट कैसा? इनडायरेक्ट, रेस्ट फाइलम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो यहां पर कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट है दैट मींस लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की बात करेंगे तो बताओ ना बेटा मुझे जरा, कितनी जगह? 3 जगह, एक तो एनलिडा, दूसरा ऑर्थोपोडा, तीसरा कौन? कॉर्डेटा, तो यहां पर सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। और बेटा एक्सक्रीशन के लिए फॉरन कौन से सर पर गेस कर रहा था? कौन से सर पर? एफ बोले तो, एफ बोले तो, एफ बोले तो कहां देखने को मिलती है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में। कहां बेटा? आर बोले तो, आर बोले तो एग्जाम्पल कौन? एस के हेल्मिन्थेस, पता है ना बेटा? एन बोले तो नेफ्रीडिया, एन बोले तो कहां मिलेंगी? एनिलिडा, यस और नो? एम बोले तो मेलपीगी टिब्यूल्स, कहां मिलेंगी? ऑर्थोपोडा, याद आ रहा है बेटा? के बोले तो कैवर्स ऑर्गन, कहां मिलेगा? मोलस्का। सर बोले तो, सर बोले तो, सर बोले तो एग्जाम्पल कौन? इकाइनोडर्म बेटा। नहीं आया समझ? तो बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन हो जाएंगे? बोलो जरा। बॉडी सरफेस, कुछ होता ही नहीं है। चलो बेटा कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद बेटा किसकी बात कर लेते हैं लास्ट में? इसके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनना बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके। क्या हो गया बेटा? सुनो बेटा जी, इसके बेटा हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बेटा कुकुमारिया। अरे चुप हो जाओ, क्या हुआ? कुकुमारिया होता है, मैं क्या बोलूं इसको? एक होता है बेटा ऑफ्यूरा, एक होता है बेटा इसमें एकाइनस, एक होता है बेटा एस्टेरियस, एक होता है बेटा एंटीडॉन। अरे क्या हो गया? चलो देखो इधर, जो कुकुमारिया होता है ना बेटा, इसको आप लोग बोलते हो सी कुकुम्बर। बेटा आवाज नहीं। ऑफ्यूरा को बेटा आप लोग बोलते हो ब्रिटल स्टार। इकाइनस को बेटा आप लोग बोलोगे सी आर्चिन। एस्टेरियस को बोलोगे बेटा स्टार फिश, बेटा आवाज नहीं। एंटीडॉन को बोलोगे बेटा सी लिली। अब एक काम करो जल्दी से फटाफट, मुझे एग्जाम्पल बेटा 1 मिनट में 5 टाइम कॉपी में नोट चाहिए। जल्दी शुरू हो जाओ तुरंत प्रभाव से बेटा। ये एग्जाम्पल बेटा 1 मिनट 5 टाइम। कुमकुम, अरे कुकुमारिया, ऑफ्यूरा, एकाइनस, एस्टेरियस, एंटीडॉन, जल्दी से। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के सर में, क्यों आके रो रहा है। मैं नहीं जा रहा घरे यार, मैं ना यार बेटा देख, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। नहीं छुट्टी तो है ना बेटा?
आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, गुनाहगारों। मैं घर नहीं जा रहा बेटा, तो मेरी वाट देख रहे हो ना, ये कब जाए और कब हम छुट्टी में आ रहे हैं ना। तो बेटा तुमको मैं दुखित हृदय से सूचित कर दूं कि मेरी साइड से तुम छुट्टियों की बिल्कुल बाट मत देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल घर जा रहे हो। मैंने अभी एक लाइन बोली तुमने सुनी नहीं, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। क्या कौन किसको निकलना है, भाग रे बेटा। कुमकुम का मतलब कुकुमेरिया, ऑफिस का मतलब ऑफियूरा, एक का मतलब एकाइनस, पता है बेटा, और एंटी का मतलब, एक एस्टर का मतलब एस्टेरियस, और एंटी का मतलब एंटीडोन। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा आज के लिए बहुत है इतना ही। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक मिनट रुको ना अभी बेटा, उसको बच जाने दो है ना, आऊंगा ना बेटा। मैंने बताया मैं कहां जा रहा हूं, तो मेरी बात सुनो ना आप एक बार बच्चा। अच्छा मेरे कितना कौन से नंबर का लेक्चर था ये, 7 था ना बेटा। सेवन था ना बेटा। एक बात रुको जाओ नहीं,